साथियों, आज हम लोग क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 में दिया हुआ है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं पूरा। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, के बाद आर क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर में। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12 में है, जो हम लोग को क्लास 10th से ही कुछ चीज़ें हम लोग को आ रही होगी। क्लास 10th में क्या था कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था, जो वहाँ पे हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक और कॉसेक, इस तरह था वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे यहाँ पे क्लास 12 में क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग उसका हम लोग इनवर्स पढ़ना है। जैसे क्लास 10th में क्या पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स थीटा, इस तरह फॉर्म में रहेगा, इनवर्स में रहेगा, इसको इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कॉस इनवर्स थीटा, इस तरह आएगा मेरा इसमें, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग कहने का मतलब क्या है, हम लोग को क्लास 12 में हम लोग 6 रेशियो का हम लोग इनवर्स पढ़ना है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्लास 10th में आते हैं, हम लोग कुछ जानते हैं। इसके बाद कुछ क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए, कुछ बेसिक बातें हम लोग समझ लेते हैं 5 मिनट में, जो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सिर्फ बेसिक जो यूज होने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, उसी को देखेंगे हम लोग सिर्फ। देखिए, मेनली इसमें हम लोग को जो क्लास 10th में इस चार्ट पेपर को देखिए, इसका वीडियो डाला हुआ है पूरा ट्रिक के साथ याद करने का तरीका, ठीक है। तो हम लोग को ये सारी चीजें जो वैल्यू हम लोग क्लास 10th में याद किए थे, वो हम लोग को याद होना चाहिए इस चीज को। तो जैसे देखो यार, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, टैन 30 का वैल्यू 1/√3। इस तरह आप लोग माइंड में एकदम पूरा याद कर लो आप लोग, ठीक है। तो सेक 45 का आ गया, तो क्या हो जाएगा 1। अब इस वैल्यू को याद करने के बाद इस चीज को समझते हैं हम लोग। जैसे वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ इनवर्स क्लास 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यहाँ पे उसका यूज नहीं होगा। जैसे देखिए, तो 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पाई रेडियन में यूज होता है, ठीक। जैसे 30 डिग्री रहेगा ना, आप लोग क्लास 10 30 डिग्री पढ़े थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका π/6 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, π/6 बोलेंगे, ठीक है। 45 डिग्री को क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों, π/4 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या मेरा आता है, 60 डिग्री पढ़े होंगे हम लोग, साइन 60, टैन 60, इस तरह पढ़े थे ना। यहाँ पर क्या आएगा, इसका π/6 आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री को क्या पढ़ेंगे, π/2। तो हम लोग को इस चीज को याद करना है, ठीक। जैसे जैसे π/6 करने का क्या हुआ, 30 डिग्री इसको आप लोग एक तरह से भूल जाना है। हम लोग यूनिवर्सिटी में सारा चीज इस पे खेल है, ठीक है, इस पे खेल है। तो हम लोग इसको याद करना है, ठीक है। याद नहीं करना इन द सेंस जो समझना है कि 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6। π/6 का देखिए, पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, या 22/7 होता है, लेकिन डिग्री में क्या होता है, 180 डिग्री। तो π/6 करने का क्या हुआ, 180 डिग्री बाई 6 क्या जाएगा, 30 डिग्री आएगा। इसको एक ट्रिक से याद करने का ये होता है कि जैसे मैं जो दिया हुआ है स्पेशल एंगल जो है हम लोग का, तो कोई भी स्पेशल एंगल अगर पाई में लिखना है 30 डिग्री को, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि π/6 होगा या π/3 होगा या π/4 यहाँ पर होगा, या आपको π/4 होगा, तो क्या करना है हम लोग को, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या मेरा आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, π/6। अब दूसरा देखिए, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे पाई में। इसको क्या कीजिए आप लोग, π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा मेरा, 60 से कट देगा ये 3 टाइम्स, तो क्या बच जाएगा, देखो यार π/3 आ गया ना, वही चीज है ना यहाँ पर। तो इसको आप लोग मेनली माइंड में सेटअप कर लीजिए। तो हम लोग इसके बाद कुछ और बेसिक पॉइंट देख लेते हैं जो आप लोग 11th में देखे होंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे, ठीक।
तो बेसिक पॉइंट कहने का मतलब देखिए, हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़े थे, क्लास 10th में 11th में समझिए इसको, क्लास 10th में बहुत सारे टीचर बता देते हैं। हम लोग क्लास 10th का भी वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो देखिए 11th का भी डालना है, 10th का भी डालना है, सारा वीडियो डालेंगे। अगर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना। देखिए इस तरह हम लोग पढ़े थे। या कि क्या होता है, एक्स होता है, एक्स एक्सिस को बोलते हैं इसको हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद समझिए इसको, मान लीजिए हम यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट किए, 0 डिग्री से स्टार्ट किया तो मेरा यहाँ क्या बनेगा, पाई बने, क्या बना भाई 90 डिग्री। तो क्या मेरा यहाँ पे आएगा तो क्या बोलेगा, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 सब में ऐड करते जाइए। ये क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा आपकी 2 पाई। इसी तरह ऐड करते जाइएगा तो आप लोगों को आते रहेगा। इसमें 2 पाई बाई 2 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 2। इसी तरह आप लोग आते जाएगा। बस इतना बेसिक बता रहे हैं आप लोगों को। अब इसके बाद समझिए इसमें क्या समझना है। इसमें क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव। ऑल कहने का मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ठीक। ऑल कहने का मतलब ये हुआ। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है कि साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अदरवाइज सारा नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक। इसमें क्या होता है आपको, टैन और उसका उल्टा क्या होता है, कॉट। इसमें होता है टैन और कॉट पॉजिटिव, अदरवाइज सारा नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि कॉस और उल्टा सेक, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सारा नेगेटिव होता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। टेन और टेन का रेसिप्रोकल थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बेसिक चल रहा है। इसके बाद देखिए और पॉइंट देखिए, बस लास्ट है थोड़ा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। हम लोग पढ़े होंगे इस तरह कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। उसी तरह हम लोग क्या इस पूरा डिटेल में पढ़ना था हम लोग 11th में, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सब क्या होता है 90 के केस में साइन कॉस में चेंज होता था। इस तरह 90 के केस में क्या होता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन कॉट में, कॉट टेन में, और कॉसेक मेरा बदलता है सेक में, और सेक कॉसेक में। इस तरह हम लोग 11th में पढ़े होंगे। तो साइन 90 के केस में क्या होता है, चेंज होता है सारा। उसी तरह अगर आपको रहता है साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई के केस में नहीं चेंज होता है। पाई के केस में हम लोग को देखना होता है कि पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। इसे भी ध्यान देना होता है आप सबको कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहने का मतलब सारा इसमें आएगा। पाई बाई 2 90 हुआ ना, तो 90 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। किसी को भी 90 माइनस थीटा तो इसलिए सारा पॉजिटिव में आता है। इसी तरह देखिए साइन पाई माइनस थीटा, पाई कहने का मतलब यहाँ आएगा, पाई माइनस थीटा कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है ना। उसी तरह साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा यहाँ पे रहता है टेन पाई माइनस थीटा, तो इसको कैसे निकालते हैं देखिए। मतलब टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा, पाई माइनस थीटा कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, टेन साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सारा नेगेटिव होता है। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये माइनस टेन थीटा। ये सारा 11th में पढ़ना था। अब हम लोग यहाँ तक हम लोग का बेसिक था, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है।
क्या हम लोग पढ़ना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ क्लास 12 में हम लोग आ रहे हैं। अब तक हम लोग को बेसिक था सारा चीज, ठीक है। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग टी रेशियो का सारा 6 टी रेशियो होता है ना, उसका हम लोग इनवर्स सिर्फ पढ़ना होता है। तो इनवर्स देखिए इस तरह साइन इनवर्स एक्स रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स में आएगा, इस तरह लिखते हैं हम लोग टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा? सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें मेनली हम लोग को दो चीज ध्यान देना है। एक पहला होता है डोमेन और सेकंड मेरा क्या होता है? रेंज होता है। इस दोनों को आप लोग को याद करना है, ठीक है, डोमेन और रेंज। चलिए साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है कि क्या होता है? -1 से लेकर 1 तक। इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से लेकर 1 तक और इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर π तक। टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है सारा रियल नंबर, मतलब रियल नंबर कहने का मतलब पूरा दुनिया में जितना नंबर है रियल नंबर कहते हैं उसको, एक्सेप्ट रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। और टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, रेंज होता है, वो क्या होता है? -π/2 से लेकर π/2 तक। इस दोनों में अंतर समझ रहे हैं? यहाँ पर ही मतलब इक्वालिटी था, मतलब क्लोज इंटरवल था, यहाँ ओपन इंटरवल। ये सब सारा 11th में पढ़ना था हम लोग। बेसिक एक इनइक्वालिटी चैप्टर है उसमें पढ़ना था हम लोग। कॉट इनवर्स एक्स का इसमें डोमेन सेम होता है, रियल नंबर। इसका क्या होता है? रेंज होता है 0 से लेकर π तक, ठीक। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है रियल माइनस क्या होता है? -1 से लेकर 1 तक, ठीक। इसमें आपको सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो क्या होता है? इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर π तक, ठीक है। -π/2 करेंगे, ठीक, -π/2 ठीक है, यही ना है। कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा, तो दिक्कत इधर ही है। ठीक है, 0 से लेकर π/2 -π/2, ठीक। उसके बाद मेरा कोसेक इनवर्स क्या होता है? रेंज r माइनस पे वही करेंगे, -1 से लेकर 1 तक। इसमें क्या होता है? कोसेक इनवर्स एक्स में जो रेंज होता है मेरा क्या होता है? -π/2 से लेकर π/2 तक। और इसमें क्या करेंगे? 0 आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। आप लोग को एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसी रेंज डोमेन, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मतलब समझाने के लिए बताया गया है, आप लोग इस चीज को समझ गए, आई हो। तो हम लोग इसमें को दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सेम है, रेंज डोमेन। इससे भी टेन कॉट का डोमेन सेम है और सेक और कॉसेक का भी डोमेन सेम है आपको। और इस चीज को ध्यान देना है आपको कि साइन इनवर्स का होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, कॉस इनवर्स का होता है 0 से लेकर π तक, टेन इनवर्स का साइन इनवर्स का सेम होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, कॉट और कॉस का सेम होता है 0 से लेकर π तक, ठीक है। उसके बाद सेक और कॉस में होता है 0 से लेकर π तक -π/2। उसी तरह कॉसेक और साइन में होता है -π/2 से लेकर π/2 तक 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। चलो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू पूछा हुआ है आपको। फर्स्ट ही क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू, एनसीईआरटी हो चाहे RS अग्रवाल हो, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम लोग इस चीज को समझना है प्रिंसिपल वैल्यू कैसे करना है। हम लोग को मेनली क्वेश्चन सोल्व करना है ज्यादा। बोर्ड में आप लोग को IIT और मेंस लेवल का नहीं है कि पूरा डिटेल में इसको समझना है। हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन बनना चाहिए, उस तरह आप लोग को क्लियरिटी हो जाएगी। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो हम लोग RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक। क्योंकि आप लोग RS अग्रवाल का क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोग के पास बुक रहता हो RS अग्रवाल का, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? एक्सरसाइज 4A। तो साइन इनवर्स √3/2
चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं अच्छा से कैसे कैसे करना होता है। सबसे पहले इनवर्स को समझिए हम लोग। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हम लोग इनवर्स में जब बदलेंगे इधर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल में है साइन थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा मेरा इनवर्स में आ जाएगा साइन इनवर्स वाई, ठीक है। अगर इसको इधर भेजे तो क्या आएगा, इनवर्स में आ गया। अब की क्या करते हैं कि इनवर्स को इधर लाते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, सिंपल बन जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, ठीक। साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी साइन इधर लाए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इस चीज को समझ गए हम लोग। देखिए उसी को हम लोग इस तरह सोल्व करेंगे। और हाँ, इस तरह कभी नहीं कर सकते। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो आप लोग क्या कर दिए, एक्स इसको 1/sin करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इस तरह नहीं, कतई नहीं होता है। एक्स इज इक्वल टू फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन वाई, ठीक है। इस तरह नहीं करना है आप सबको, ठीक। तो देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरा, साइन इनवर्स √3/2। और स्टार्टिंग में आप लोग को इसलिए मतलब थोड़ा लेंदी जा रहा होगा, लेकिन इसके बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन। अभी समझने के स्टेज में हो तो इसलिए स्लो थोड़ा चल रहा है। तो देखिए साइन इनवर्स √3/2 क्वेश्चन है मेरा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सोल्यूशन इसका देखिए। तो साइन इनवर्स √3/2 को मान लेते हैं हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा, इसको थीटा माना है, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा √3/2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे कि √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है। आप लोग याद किए हैं √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, √3/2 साइन में होता है साइन 60 का वैल्यू। देखिए क्या √3/2 साइन में है ना 60 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा मेरा साइन π/3। 60 को क्या लिखते हैं, π/3 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पे रेंज को ध्यान में लाएंगे, रेंज को माइंड में लाएंगे, तब जाके इस दोनों को शिफ्ट करके मेरा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/3। ये तो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग रेंज को ध्यान देना है, रेंज को ध्यान देना है। साइन का क्या होता है, रेंज होता है आपको -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। अगर यहाँ पे रेंज से बाहर होता तो इसको शिफ्ट नहीं करते, दोनों को कैंसिल करके थीटा इज इक्वल टू π/3 नहीं लाते। इसको कुछ और आपको लाना होगा इस रेंज में, इसको कुछ अलग करके। तो मेरा क्या है π/3, देखिएगा इसमें देखिए आप लोग समझाते हैं हम लोग। जैसे मतलब π/2 का एग्जैक्ट वैल्यू मतलब अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई का होता है 3.14 होता है ना दोस्तों, इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा 1.7। कहने का मतलब क्या आएगा मेरा -3.14 है, सॉरी 1.25 1.57, तो क्या आएगा -1.57 आएगा π/2 का वैल्यू। π/2 को क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा +1.57। अब देखिए π/3 यहाँ पे दिया हुआ था, π/3 को भी डिवाइड कर लेते हैं रफ में, 3.14 को 3 से डिवाइड करते हैं क्या, तो मेरा क्या आ जाएगा 1.0 3 चौक के 12 4 समथिंग आ गया 1.04। अब देखिए कि -1.57 से लेकर +1.57 में वैल्यू लाई कर रहा है कि ना 1.07 इधर कहीं होगा, तो इसलिए इस रेंज में वैल्यू था π/3, इसलिए इसको शिफ्ट कर दिया, दोनों मतलब कैंसिलेशन हो जाएगा। मेरा थीटा का वैल्यू फाइनली आ गया π/3। हम लोग इसको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिए हैं, क्योंकि अभी आप लोग स्टार्टिंग में सीख रहे थे, इसलिए इस चीज़ को बताने पड़ा कि रेंज को आप लोग ध्यान देना है। आप लोग अगर रेंज लाई कर रहा होगा तो वहाँ पे हम लोग को कैंसिलेशन हो जाएगा और मेरा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ब्रैकेट में लिखना होगा कि -π/2 से लेकर π/2 का रेंज है, ठीक। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं तो अच्छा रहेगा, एक क्वेश्चन से मैथ में कुछ भी नहीं हो पाएगा।
जब तक 100-200 क्वेश्चन आप लोग खुद से नहीं करते हैं हर एक चैप्टर में। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स क्या है 1/2। ये क्वेश्चन है मेरा, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। सॉल्यूशन करते हैं ठीक। तो साइन इनवर्स 1/2 को मान लेते हैं हम लोग थीटा, ठीक है। तो क्या मेरा हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा। अब देखिए 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है ना 1/2। जैसे ही 30 करने का मतलब π/6, तो मेरा क्या आ जाएगा साइन π/6। 1/2 का बदले में क्या लिखा हुआ साइन π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए π/6 मेरा है, π/6 मेरा है, वहां पर मेरा क्या आया था, देखिए रेंज में लाई कर रहा होगा। तो मतलब साइन थीटा का रेंज क्या होता है, साइन थीटा का जो रेंज होता है मेरा क्या होता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। हम लोग वैल्यू निकाले थे क्या आएगा -1.57 आया था से लेकर 1.57। अब देखिए π/6 को निकालिए आप लोग, π/6 को निकाले तो क्या आ जाएगा 3.14/6, कहने का मतलब 0.05 6/35 और 6 दिन बाद 0.52 इसमें लाई कर रहा है, इसलिए ये रेंज में आपको है, इसलिए इस दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा। तो मेरा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6। क्योंकि यहाँ पे लिखने पड़ेगा आपको साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है रेंज -π/2 से लेकर π/2, इसलिए डायरेक्ट मेरा थीटा इज इक्वल टू π/6 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब चलिए कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक इनवर्स √2 देखते हैं। कोसेक इनवर्स √2 देखते हैं इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स √2 देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेगा इसको, कि कोसेक इनवर्स √2 को मानते हैं थीटा, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा ना दोस्तों। अब देखिए कोसेक में √2 किसका वैल्यू होता है, तो 1/√2 45 में होता है। साइन का उल्टा कोसेक, तो क्या आ जाएगा साइन मतलब कोसेक 45, तो क्या आ जाएगा मेरा कोसेक π/4 का वैल्यू होता है √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक का रेंज क्या होता था मेरा, कोसेक का रेंज क्या होता है, इसमें होता है रेंज आपको, इसमें वही होता है -π/2 से लेकर π/2, और आपको 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो π/4 मेरा क्या है, इसमें लाई कर रहा है ना π/4, देख सकते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा कैंसिलेशन हो जाएगा, नहीं तो आप उससे भी निकाल सकते हैं वैल्यू से 3.14 से निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक। तो क्या आ जाएगा मेरा दोनों रेंज में लाई कर रहा है, तो मेरा क्या दोनों शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा फाइनली π/4। अब आप लोग आर्ट्स वाला क्वेश्चन सारा क्वेश्चन कर सकते हैं मतलब 4A का, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। एक निगेटिव में लेते हैं, निगेटिव वाला कैसे सोल्व करना होता है। जैसे मतलब एक क्वेश्चन है कॉट इनवर्स -1/√3, -1/√3 यही ना है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन कैसे करेगा इसको, देखिए कॉट इनवर्स -1/√3 को क्या मानते हैं थीटा मानते हैं, ठीक। तो मेरा क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स क्या आ जाएगा, सॉरी -1/√3 क्या आ जाएगा कॉट थीटा आएगा ना दोस्तों, कॉट थीटा। देखो अब हम लोग क्या देखते हैं कि कॉट में निगेटिव कब आता है, इसको एक काम करते हैं और दिमाग लगाते हैं कुछ और। 1/√3 इधर माइनस में आ जाता है, माइनस कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। अब देखिए कॉट में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, कॉट में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, कॉट में मेरा 1/√3 वैल्यू होता है किसका, आप लोग याद कीजिए। √3 10 में किसका होता है, √3 होता है π/3 का। तो आपको क्या हो जाएगा π/3, कॉट π/3
इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव है ना, तो निगेटिव को इजीली नहीं काट सकते हैं, तो हम लोग इसको पॉजिटिव बनाना होगा। पहले कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए क्या है मेरा, कॉट पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, यही ना है। तो इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए कॉट पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा कब आएगा, देखिए इसको आप लोग समझिए, या तो इधर भी कर सकते हैं या तो इधर माइनस रह सकता है। तो माइनस कॉट थीटा कब आया होगा, जब इसको कॉट पाई माइनस थीटा किया हुआ होगा तब। कॉट पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा होगा ना, कॉट पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। इस तरह मेरा आंसर आ जाएगा, दोनों शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों मेरा रेंज या लाई कर रहा है, मतलब रेंज में, तो मेरा क्या है, दोनों शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। तो पाई माइनस इधर आते हैं, पाई बाई 3 इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर है या नहीं। क्या था, मतलब वो माइनस 2 का मतलब 4, 2 का 4, चलिए 2 पाई बाई 3 आंसर सही है। तो मेनली इसमें क्या होता है, पॉजिटिव बनाना होता है, तो हम लोग 11th का यूज करके उसको सोल्व करेंगे। इसको भी कर सकते थे, इधर माइनस था ना, इसको भी माइनस इधर भेज के, माइनस कब आ रहा होगा कि कॉट पाई बनाने के लिए इसको चेंज किए थे पाई माइनस थीटा में, तो यहाँ से मेरा वैल्यू निकल गया। ठीक है, आई होप आप लोग को जो 3-4 क्वेश्चन जो करवाए हैं आप लोग समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग नहीं, पहले आप लोग इसको क्वेश्चन को बनाइए, सवाल क्वेश्चन को, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 4 या एनसीईआरटी आप बना सकते हैं, एक्सरसाइज 2 12th का आप लोग सोल्व कीजिए। आई होप आप लोगों को इतना क्वेश्चन क्लैरिटी हो गया। अगले वीडियो में खूब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें करेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।